नमस्कार दोस्तों। अब इसराइल की तरफ से पहले एक दो दिन यही था कि हमास ने किस तरीके से अटैक किया, कितने इजरायली लोगों को या फिर सैनिकों को मारा या फिर इसराइल के लोगों को अगवा किया, यही सारी न्यूज़ चल रही थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पर सिचुएशन विपरीत हुई है, मतलब इसराइल ने रिवर्ट बैक किया है और हमला करना शुरू किया है, उसके बाद इसराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आया है। इसराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से स्टेटमेंट ये आया है, उनका कहना ये है यहाँ पर कि भाई हमने शुरुआत नहीं की थी इस वॉर की, लेकिन डेफिनेटली इसको फिनिश करेंगे। और ज़्यादातर ऐसा होता था कि नेतन्याहू खास करके हिब्रू में जो भी ट्वीट करते थे या फिर स्पीच देते थे वो हिब्रू में करते थे। लेकिन अगर उनकी पिछले एक दो दिन की आप स्पीच देखो तो इंग्लिश में भी कर रहे हैं। मतलब ये पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं या फिर बता रहे हैं, या फिर जो लोग हिब्रू नहीं समझते, खास करके कई सारे और भी मुस्लिम कंट्रीज जो यहाँ पर फिलिस्तीन या फिर हमास का सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी एक मैसेज जा रहा है और पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि भाई देखिए, अब हमारी कोई यहाँ पर गलती नहीं है, हम यहाँ पर गाजा को सपाट कर देंगे। यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि इस जंग को हमने शुरू नहीं किया, लेकिन अब हम इसको खत्म करेंगे। अगले 3-4 दिन तो डेफिनेटली ये सिलसिला जारी रहेगा और जो वो कहते हैं कि हमास को खत्म कर देंगे। अगर हमास इस वक्त यहाँ पर सरगर्म हो गई है तो इसकी देखा देखी हमने माजी में भी देखा है कि कश्मीर के अंदर भी मामला किसी और नहज पे चल पड़ते हैं। तो आपको लगता है कि अब भी ऐसा होगा और क्या इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में इसकी गुंजाइश है? टेररिज्म के तौर पे पेश किया जा रहा है। इसी तरह भारत का भी अगर आप देखिए तो वो कश्मीरी हिजबुल मुजाहिदीन, उसको भी अमेरिका ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह के बैन कर दिया। अगर भारत या इसराइल को ये खुशफहमी है कि अगर आज दुनिया उनके साथ, खास तौर पर मगरबी दुनिया खड़ी है, तो ये तहरीकें दब जाएंगी, ऐसा होने वाला नहीं है। इसराइल और भारत को ये तय करना है कि अगर मिडिल ईस्ट में देरपा अमल लाना है, जनूबी एशिया में देरपा अमल लाना है, तो इन दोनों डिस्प्यूट्स का रिजॉल्व होना बहुत जरूरी है। अब्दुल बासित साहब, आप क्या देख रहे हैं? ये जो क्राइसिस है ये कितना लंबा जा सकता है और इसके इंटरनेशनली क्या असरात होंगे? तो मैं इस क्राइसिस को देख रहा हूं ऐसे कि एक एस्केलेट होगा इन द सेंस के गजा में काफी तबाही होगी, और जो हम देख रहे हैं तकरीबन आप 800 से 900 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं और गजा में मुसलसल बम्बार्डमेंट हो रही है। अब देखना यह है कि आया कतर जैसे ममालिक बिहाइंड द सीन्स कुछ जो इस वक्त कैप्टिव्स हैं फलस्तीनियों के पास इसराइली, उनको छुड़ाने के लिए क्या इकदाम होते हैं, वो एक शायद एक ऐसी चीज है जिससे शायद कुछ डी एस्केलेशन हो। और फिर अरब लीग का इजलास होगा, उसमें देखते हैं कि सऊदी अरब या अरब लीग क्या पोजीशन लेती है। तो ये तमाम वो, क्योंकि इसराइल को भी ये बड़ा वाजे है कि वो भी नहीं चाहेगा कि सऊदी अरब को बहुत दूर तक पुश करे। वो चाहेगा कि जो इब्राहिम एकॉर्ड्स हैं उनको वापस रेल्स पे लाए, ट्रैक पे लाए, ताकि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात हो। तो एक लिहाज से बहुत से फैक्टर्स हैं, लेकिन अगले 3-4 दिन तो डेफिनेटली ये सिलसिला जारी रहेगा। और जो वो कहते हैं कि हमास को खत्म कर देंगे, वो तो मुमकिन नहीं है, लेकिन बहरहाल हम देखेंगे कि सिविलियंस वहां शहीद होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करेंगे। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा है कि ये जंग हम पर लादी गई है। हमने ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको खत्म करेंगे। हमने इसको स्टार्ट नहीं किया, लेकिन वी विल फिनिश इट। ये बात उन्होंने ऐसी कही है कि जो रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। और हमेशा ये कहा जाएगा कि इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हमने शुरू नहीं की, लेकिन हम इसको ख़त्म करेंगे। ये कैसी चेतावनी उन्होंने दी है, कैसी धमकी उन्होंने दी है, उन्होंने क्या बात की है, इसके ऊपर रोशनी डालेंगे। इसी के साथ हमास का एक लीडर ये कह रहा है कि वो सीज फायर के लिए तैयार है, जंग बंदी के लिए तैयार है। क्या हमास अब जंग बंदी पर तैयार है, घुटनों पर आ गया है? ये क्या है? और इजराइल ने अपनी इस जंग का दायरा कार बढ़ाकर लबनान तक ले गए हैं। लबनान पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक्स की गई हैं। ये और इसी तरह की और खबरें कुछ आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर नेतन्याहू की उस स्पीच की जो कि उन्होंने नेशन से एक खिताब किया, और उसमें उनका ये कहना था दुनिया से कि इस जंग को हमने शुरू नहीं किया, लेकिन अब हम इसको ख़त्म करेंगे। उनका कहना था यानी हम इसको मुकम्मल करेंगे, यानी अब जो होगा वो हमारी तरफ से होगा। अभी तक जो हुआ वो हमास की तरफ से हुआ। उनका ये कहना था कि ये हम पर लादी गई है जंग, और इस तरीके से हम पर ये जंग लादी गई है कि एक वहशियाना और एक बहुत हौलनाक और खौफनाक तरीके से ये जंग हम पर लादी गई है। ये कहना था मिस्टर नेतन्याहू का। ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा इसलिए बन गई कि कहीं पर पूरी दुनिया में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट जन्म लेता है तो उसके बाद उनके लीडर्स की तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आती हैं। तो अब ये रिकॉर्ड में रहेगा कि ये जंग जितना भी आगे बढ़ेगी, इसका इख्तिताम जो भी होगा, लेकिन अब ये किताबों में लिखा जाएगा कि मिस्टर नेतन्याहू ने ये कहा था, और इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये सच है
कि जो हमला हुआ है वो हमास की तरफ से हुआ है, एक इंतहाई खौफनाक हमला, जो उन्होंने कहा कि ये एक ब्रूटैलिटी या इस तरीके से हम पर लादी गई है कि इसका जवाब दिए बिना हम रह नहीं सकते और अब हम इसको ख़त्म करेंगे। तो ये बात सच है, क्योंकि उससे पहले हमास का जो हमला हुआ है वहाँ पर इजराइल पर, वो इतना खौफनाक हमला था कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि इस तरीके से किसी के बॉर्डर्स के ज़रिए मुल्क के अंदर घुसकर वहाँ की ख़वातीन के साथ ज़्यादती करना, रेप करना और सैकड़ों की तादाद में वहाँ की ख़वातीन, लड़कियों, लड़कों, सबके साथ जो कुछ वहाँ पर हुआ है जुल्म, वो जो है उसको भुलाया नहीं जा सकेगा। तो मिस्टर नेतन्याहू का ये कहना कि ये हमारी तरफ से स्टार्ट नहीं हुई, ये सच है और इसी तरीके से इसको याद रखा जाएगा। लेकिन अब वो इसको ख़त्म किस तरह करेंगे वो उनके पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी तक की जो इसके बारे में डेवलपमेंट्स हैं उससे हमें ये नज़र आ रहा है कि ये जंग अभी अगले चंद दिनों में तो ख़त्म होने वाली नहीं है। गो कि हमास के एक लीडर की तरफ से ये कुछ ऐसी चीज़ नज़र आई है कि वो क्या जंगबंदी पर आमादा हो गए हैं, लेकिन जो मैंने ये बात कही कि ये अभी ख़त्म होती हुई नज़र नहीं आ रही, तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि एक थर्ड पार्टी यानी कि तीसरा कंट्री भी इसके अंदर शामिल हो जाए। अब इस तीसरे कंट्री या तीसरे फरीक की जो बात की जा रही है, तो देखिए हैं तो दो फरीक ना, यानी अगर आप इस पूरी दुनिया को आधा आधा तकसीम कर लें तो एक तरफ कुछ कंट्रीज़ हैं और एक तरफ बाकी कंट्रीज़ हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका से लेकर यूरोप तक तमाम के तमाम कंट्रीज़ ने इज़राइल को सपोर्ट कर दिया है। तमाम कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ ने कह दिया है कि हम इज़राइल के साथ हैं और हमास का ये जो दहशतगर्दी है हम इसको कंडेम करते हैं, ऐसी दहशतगर्दी पहले देखने को नहीं मिली। तो पूरा वेस्ट और यूरोप तो इज़राइल के साथ है ही। लेकिन जो मैंने ये कहा कि हमास के एक लीडर की तरफ से ये कहा गया है कि वो जंगबंदी के लिए तैयार हैं, पहले हम आपको उसके ऊपर ये बताई देते हैं कि ये बात जो है ये क्यों की गई, और उसके बाद फिर मैं आपको उस तरफ लेकर जाऊँगी कि जहाँ पर ये बात भी सामने आई है कि जो स्टेटमेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से आई है, तो उसके बाद इंडिया और इज़राइल के जो रिलेशनशिप हैं वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं, एक नया रुख मिला है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, उन्होंने ये कहा है कि जायज़ हकूक़ और पीस के लिए, लॉन्ग टर्म पीस के लिए जो है हम पैलेस्टीनियंस के साथ हैं। अब ये तो हमें पता है कि सऊदी अरेबिया पैलेस्टीनियंस के साथ होगा, ये पहले से ही हमने कह दिया था। ये जो जंग शुरू की गई है इसके पीछे एजेंडा ही वो है कि जिसके ऊपर जो सऊदी अरेबिया और डील हो रही थी इज़राइल की वो ना हो सके, तो वो तो हो गया उनका मकसद पूरा। लेकिन सऊदी अरेबिया ने तो साथ देना ही देना था, उसकी मजबूरी है। लेकिन देखिए जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए मोहम्मद बिन सलमान ने, उन्होंने कहा है जायज़ हकूक़। अब जायज़ हकूक़ का मतलब ये है कि जो राइट्स उनके बनते हैं पैलेस्टीनियंस के, और अगर लॉन्ग टर्म पीस की बात हो रही है तो हम उनके साथ हैं। ये एक वो नहीं कह सकते आप कि उन्होंने बगैर किसी उसके लगे लिपटे ये कहा है कि नहीं हम हर तरीके से हर तरह पैलेस्टीनियंस के साथ हैं, ये बात उन्होंने नहीं की। तो इससे ये नज़र आता है कि सऊदी अरेबिया को भी ये मालूम है और वो भी ये देख रहा है कि जो कुछ किया गया है तो इस पे जो है वो कुछ ना कुछ इसके पीछे चल रहा है। जाहिर है उनको तो बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। अच्छा जी, इसराइल के साथ जंग बंदी की बातचीत के लिए तैयार हैं, ये कहा है हमास ने। इसमें ये कहा गया है कि हमास के जो एक लीडर है जो कि गैर मुल्की यानी कि जितने भी इस वक्त फॉरेन मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक कहा गया है कि मूसा अबू मरजूक जो कि अरब मीडिया से वो बात की उन्होंने, और उसने ये कहा कि इसराइल के साथ जंग बंदी के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया कि क्या सीज़ फायर हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि हमास ऐसी किसी कोशिश और तमाम जितना भी डायलॉग है उसके लिए तैयार है। ये अबू मूसा मरजूक ने कहा है, हमास का जो लीडर है, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं। और इसके ऊपर उनका ये कहना था कि जो अरब लीग का अब इजलास होगा उसके अंदर भी जो है वो इसको देखा जाएगा। लेकिन उसी के साथ जो अल-कसाम ब्रिगेड है उसने एक बहुत बड़ी धमकी दी है इसराइल को। अल-कसाम ब्रिगेड ने ये कहा है कि हर फ़लस्तीनी के बदले जो उनके पास इसराइल के होस्टेज हैं उसको एक एक करके मारा जाएगा। तो एक तरफ अगर हमास का ये लीडर एक कह रहा है कि हम जंगबंदी के लिए तैयार हैं, हम सीज़ फायर के लिए तैयार हैं, हम हर तरह की बातचीत के लिए तैयार हैं, तो उसी में जो है ये कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ से अल-कसाम ब्रिगेड की तरफ से कि अगर तुमने एक भी फ़लस्तीनियन को मारा तो तुम्हारा एक एक करके हम मारेंगे। हालांकि ऐसा भी हुआ नहीं, बहुत सारे फ़लस्तीनियंस जो हैं वो तो हम जब आपको तादाद बताएं तो इसमें यह बताया जा रहा है कि ये जो अभी तक जो है 800 से ज़्यादा जो है हमले हो चुके हैं वहाँ पर, और तकरीबन 700 से ज़्यादा जो फ़लस्तीनी हैं वो भी मारे जा चुके हैं, और इसके अलावा 3000 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं, और तकरीबन 100 के करीब जितनी भी उनकी घर थे वो मसमार हो चुके हैं, 5000 से ज़्यादा को नुकसान पहुँचा है।
ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, जबकि इजराइल की तरफ से जो है वो तकरीबन 1500 के करीब उनकी हलाकतें पहुंच चुकी हैं। और कहा यह जा रहा है कि अगर एक दिन के अंदर जो है वो 1500 के करीब मारे जाएं किसी जंग में लोग पहले ही दिन के अंदर उन वहाँ पे जो हमला हुआ, तो ये बहुत बड़ी एक जंग होती है। तो जनाब ये तो रही अभी इस वक्त तक की बात। अब जो हमास की तरफ से जो धमकी दी गई है उसमें मैं आपको थोड़ी सी और बात बताई दूं। उसमें कहा गया है कि इजरायली कैदी की एक फुटेज जारी की जाएगी और जैसे ही कोई फ़लस्तीनी मरेगा तो उनकी तरफ से जो है वो जो उनके पास कैदी होस्टेज हैं उसकी फुटेज जारी की जाएगी कि किस तरीके से उनको मारा जा रहा है। ये एग्जैक्टली वही सेम पैटर्न है जो हम देखते हैं टीटीपी का। तो जो मैंने ट्वीट किया, जो मैंने लिखा कि टीटीपी और हमास जो हैं वो एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, तो गलत तो नहीं कहा। वो भी ये कह रहे हैं कि तुम मारो तो तुम देखो, तुम बमबारी जो कर रहे हो तो हम जो हैं वो एक करके तुम्हारे उसको फुटेज जारी करेंगे कि किस तरीके से उनको मारा जा रहा है।